अब अग्निवीर के ऊपर जो पूरी तरह से घिर चुके हैं, सब जगह इनके खिलाफत हो रही है। तो अब ये कहते हैं कि इसकी रिव्यू करेंगे। क्यों रिव्यू करोगे भाई? इतनी बढ़िया योजना है। आप चुनावी रैलियों में हर चीज की बात करते हैं, क्यों नहीं कहते कि हम इतने देश के लिए अग्निपथ जैसी योजना लेके आए और अग्निवीर जैसे सैनिक हम दे रहे हैं? क्यों नहीं बात करते? अगर इतनी बढ़िया योजना है तो नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, डरते हैं, क्योंकि उनका सच उजागर हो गया है, क्योंकि वो अपने पूंजीपति साथियों का फायदा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आपने जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन के बारे में देख लिया मोदी साहब का झूठ। वन रैंक वन पेंशन यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों सदनों में पास किया, लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसको एक कानून बना दिया। समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। और उस टाइम पे उसका मसौदा जो तैयार किया गया था, अब ये झूठ बोल रहे हैं कि मालूम नहीं कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं। देश की सेना में एक एक जवान, चाहे वो सर्विस कर रहा है, चाहे वो रिटायर हो गया, उसके एक एक का लेखा जोखा हमारे डिफेंस रिकॉर्ड्स के अंदर रहता है। तो ये झूठ मत बोलिए कि मुझे 1.5 साल लग गया। मैं बताता हूं 1.5 साल क्यों लग गया। 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में जब इन्होंने रैली की थी और घूम घूम कर चारों तरफ कहा था, उस स्टेज से मैं इन सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को नमन करता हूं। हम भी थे वहां पर, लेकिन और उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। जब 100 दिन बीत गए, हमने बात की, कहते अभी समय लगेगा। उसके बाद बात की, कहते समय लगेगा। 1.5 साल बीत गया, तो हमने कहा भी ऐसा है। उस टाइम जेटली साहब थे, कहना नहीं चाहिए, जेटली साहब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा, कर्नल साहब, जनरल साहब, जो चुनावी माहौल के अंदर जो बातें की जाती है सभी वो पूरी करने वाली नहीं होती। हमने कहा जी थैंक यू वेरी मच। जो देश के सेना और सैनिकों से झूठ बोल सकता है, उसको राजनीति में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने सैल्यूट मारा और जंतर मंतर पर अपना तंबू गाड़ दिया, और उसके बाद इनको मजबूर होकर वन रैंक वन पेंशन देनी पड़ी। तो जो 8,300 करोड़ का जो मसौदा था, जो यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था, उसको जब इन्होंने 2015 में 7 नवंबर 2015 में जब पास किया, तो मात्र 5300 करोड़ कर दिया। तो 3000 करोड़ का नुकसान वहां पे किया। तो साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जब कहते हैं कि 26 फरवरी को जब इन्होंने बजट में 2014 में 500 करोड़ का प्रोविजन रखा, 500 करोड़ का प्रोविजन इसलिए रखा गया था, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं। जब चुनाव में आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ अप्रैल और मई 2 महीने का बजट दे सकते हैं। इंटरिम बजट होता है, क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो उसका फैसला करती है। वो मई और जून में जब सरकार बनती है, उसके बाद फुल बजट आता है। तो वो इंटरिम बजट था, इसलिए 500 करोड़ रखा गया। और कहा गया, उसके अंदर लिखा गया, चिदम्बरम साहब की स्पीच में कहा गया पार्लियामेंट में, कि इसके बजटरी प्रोविजंस के लिए कोई भी पैसे की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो मोदी जी झूठ मत बोलिए। आज आपका झूठ पकड़ा गया। 2015 में 5300-5500 करोड़ बताया, उसके बाद आप बढ़ते चले गए। रेवाड़ी में उन्होंने अभी पीछे बोला 1 लाख करोड़, 2 दिन पहले आपके यहां पे बोला 1.25 लाख करोड़। तो ये झूठ का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है इनका, ऐसा ही झूठ का ग्राफ इनका हर मुद्दे के ऊपर बढ़ता है। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की 2017 में, 29 सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे अगले दिन 30 सितंबर को इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का ऐलान किया, ऑर्डर निकाल दिया। हमने खिलाफत की, वापस लिया, लेकिन अब पीछे 6 महीने पहले उन्होंने फिर दोबारा से डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म कर दिया है, उसको रिलीफ में तब्दील कर दिया। जो पहले टैक्स बेनिफिट से, इनकम टैक्स से के दायरे से बाहर थी, अब वो इनकम टैक्स के दायरे में ले आए। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, वन रैंक वन पेंशन जो यूपीए के आदेश में जिस तरह से था उस तरह से दी जाएगी। अग्निपथ योजना के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और डिसेबिलिटी पेंशन को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। उसको वापस ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन हम बना दी जाएगी, उसको लागू करेंगे, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन को, और उसको टैक्स रिलीफ के
दिया जाएगा और टैक्स के दायरे से उसको बाहर रखा जाएगा। इसके साथ